राधे राधे फ्रेंड। तो आज हम शेयर कर रहे हैं आप सभी के साथ एकादशी, जो पुत्रदा एकादशी है उसकी जानकारी। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, वीडियो में बनी रहिएगा। तो हम यहाँ पे अब स्टार्ट कर रहे हैं आपको पूजा, ज़्यादा बात ना करते हुए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद में और ये इस बात का ध्यान रखना है, आज 11 के दिन तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाती, क्योंकि वो सालग्राम भगवान के पास रहती हैं। ठीक है, इसलिए वो तुलसी माता में आप दूर से पूजा कर सकते, दीपक जला सकते हैं, लेकिन उनको जल नहीं चढ़ा सकते। फिर आपको यहाँ भगवान को अर्घ देना है, फिर आपको पूजा करनी है। आपको एक चौकी लगानी है। चौकी पे लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, हरा कपड़ा, आपका जो कपड़ा है वो कपड़ा बिछा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको विष्णु भगवान के विग्रह, तो विग्रह रख लीजिए थोड़ी सी। और इस दिन चावल नहीं चढ़ाते हैं भगवान को, ना चावल नीचे आसन पर रखते। गेहूँ या सफ़ेद तिल या काली तिल आप ये सब रख सकते हैं। तीन में से कोई भी चीज़ आपके पास हो वो रख लीजिए पूजा में। ठीक है, और फिर आप गणेश जी पहले स्थापन जरूर करना है, क्योंकि गणेश जी पूजनीय होते हैं और विघ्नहर्ता होते हैं। तो पहले गणेश जी की पूजा होती है, फिर विष्णु भगवान की। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो आप लड्डू गोपाल जी भी रख सकते हैं पूजा में। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपको जो जल रहता है, छोटे लोटे में जल है, उससे आपको भगवान की तस्वीर पर छींटे लगाने हैं। फिर उसको साफ़ करना है तस्वीर को। फिर तस्वीर को साफ़ करने के बाद में आपको तिलक लगा देना है। कपड़े के स्वरूप में आपको लच्छा पहना देना है। फिर आपके पास अगर चुन्नी हो तो चुन्नी उड़ा देना लक्ष्मी माता को। ठीक है, तो मेरे पास चुन्नी थी तो मैंने वो चुन्नी उड़ा दी माता लक्ष्मी को। ठीक है, और इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा नाम कीर्तन करनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और गौ सेवा जरूर करनी है। अगर निसंतान है तो आपको, अगर संतान की प्राप्ति चाहिए तो आपको गौ सेवा करनी है इस दिन, क्योंकि इस कथा में भी गौ का बड़ा महत्व माना गया है। जो गौ की सेवा करेगा उसको पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। फिर आपको घी का दीपक जलाना है। आपको घी है तो शुद्ध गाय का तो वो जला लीजिए, अगर नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कथा भी करनी है। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना है, आपको तुलसी चढ़ाएंगे एकादशी के दिन, तो तुलसी आपको नवमी के दिन नहीं तोड़ लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन जो 10वीं तिथि रहती है उसको भी तुलसी का पत्र नहीं तोड़ा जाता है, क्योंकि तुलसी हमें 2 दिन पहले ही तोड़ के रखनी होती है। ठीक है, एकादशी के दिन तुलसी फूल कुछ भी नहीं तोड़े जाते हैं, क्योंकि इससे पाप लगता है। और जो नियम होते हैं इसमें बताए, ना तो बेड पे बैठते हैं, झूठ बोलते हैं, ना कहीं जाते हैं, बुराइयां नहीं करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। छल कपट से दूर रहना है एकादशी। और जितना हो सके नाम भगवत नाम, राधा नाम, कीर्तन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। नहीं तो कई लोग ऐसा करते हैं कि व्रत तो रहता, कहते हैं हम व्रत है, लेकिन बुराइयां करते हैं दूसरों पर, वो व्रत लगता नहीं है अपना। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको पूरा व्रत का फल नहीं मिल पाएगा। फिर आपको मिश्री का भोग लगाना है। आपके पास अगर फल हैं, सर आपके पास अगर जो फल हैं तो फल का भोग लगा लीजिए। अगर आपके पास, फिर आपको एकादशी की पूजा करनी है। और यहाँ पे आप भगवान जी की, लक्ष्मी माता की आरती, विष्णु भगवान की, लड्डू गोपाल जी की, बाल कृष्ण भगवान की, आपको जो आरती आती है वो आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद में आपको 3 बार सीधे हाथ में जल लेने के बाद बाढ़ देना है। ठीक है, बाढ़ने के बाद में आपको क्षमा याचना मांगनी भगवान प्रभु से। जो पूजा में गलती हुई, टूटी हुई, भगवान वो हमें क्षमा करें। ठीक है, इस बात का आपको ऐसे क्षमा याचना मांगनी है। और बाद में जब पूजा हो जाए आपकी, जब आसन पर बैठी जो उठेंगी आप, उस पर 3 आचमन जल डाल लीजिए। फिर वो जल आपकी आंखों में लगा लीजिए, फिर ही आप उठिएगा आसन पर से। ठीक है, नहीं तो वो पुण्य आपको नहीं मिलेगा, सारा पुण्य इंद्र भगवान जी ले जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। और इस दिन गौ माता की सेवा ज़्यादा बताइए, तो इस दिन गौ माता की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और संतान प्राप्ति के लिए। ठीक है, और जागरण हो सके तो जागरण कर लीजिए आप सभी। इस दिन 11 एकादशी के दिन भगवान जो गाय माता है, गाय को आपको मीठा फल खिलाना है। ठीक है, और मिठाई खिलानी है, जो संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताया है एकादशी के दिन। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। और चारा अवश्य खिलाएं, जितना हो सके उतनी गौ सेवा जरूर करें एकादशी के दिन, जिससे बड़ा सावन मास में बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। थोड़ा सी सेवा करने से भगवान ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है अपन को। ठीक है, तो राधे राधे सभी को। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अब ऐसे लेके मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को।